जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको सक्सेस वाला में। मैं हूं सनी बडेरिया। तो आज आपके लिए लेकर आया हूं कुछ गुणनखंड, जैसे कि 10th क्लास में क्वेश्चंस आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए भी मिलते हैं। जैसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इस टाइप में आपके क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। तो आपको पेपर में क्वेश्चंस को क्या घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को देख के बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जिस प्रकार आप एचसीएफ सॉल्व करते हो, मतलब महत्तम समवर्तक, उसी प्रकार से ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। मतलब तरीका वही रहने वाला है। जैसे कि पहला अपना क्वेश्चन दे रखा है 140, तो 140 के अपने लिए क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल, उसके गुणनफल निकालना है अपने लिए। जैसे कि ये रहा अपना पहला वाला क्वेश्चन 140, तो 140 के अपन निकालेंगे यहाँ पे 140, बिल्कुल सेम एलसीएम की तरह ही करेंगे। जैसे कि एलसीएम करते हैं अपन, इसको अपन 2 से भाग लगाएंगे। 2 सत्ते 14, ये 70 आ गया। फिर इसमें 2 से भाग जा रहा है तो अपन इसको करेंगे, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 3 6, 1 बचता है 35 हो गए। फिर इसमें 2 से भाग नहीं जाएगा तो फिर अपन नेक्स्ट डिजिट से देखेंगे। जैसे कि इसमें किससे भाग जा रहा है, तो 2 से तो जा नहीं रहा, अंतिम अंक कितना है 5, तो उसमें 2 से भाग नहीं जा रहा, तो अपन अगला अंक देखेंगे 3। 3 का नियम होता है संख्या को जोड़ के भाग लगाओ। तो 5 और 3 8, 8 में 3 से नहीं जा रहा है, तो इसलिए अपन इसमें 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा। 4 का नियम होता है कि अंतिम के 2 अक्षरों में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अब इससे लगाएंगे अपन 5 से। 5 का नियम होता है कि या तो फिर संख्या के लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो इसमें 5 से अपन भाग लगाएंगे। जैसे कि इसमें 5 से भाग जा रहा है, 5 7 35। अब 7 में तो सिर्फ आपको पता ही है, 7 में सिर्फ 7 से ही भाग जाएगा। तो इसके अपन गुणनखंड निकालेंगे। इसके गुणनखंड निकल के आए अपने पास 2, मतलब 2 कितनी बार है अपने पास, 2 बार। ओके, उसके बाद 5 अपने पास कितनी बार है, 1 बार। उसके बाद 7 कितनी बार है अपने पास, 1 बार। ठीक है ना। तो अपने पास 2 बार है, तो अपन इसको 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसके बाद कितना है 5, तो उसको 5 ऐसे लिख लिया, और ये 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। करके देखेंगे, दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन अपने लिए दे रखा हुआ है 156 के क्या निकालना है अपने लिए, गुणनखंड। तो ये लिखा अपन ने 156। इसमें सबसे पहले देंगे अपन 2 से भाग। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। अभी भी इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो 2 से अपन इसमें लगाएंगे, 2 3 थे 6 और 2 नाम के 18। फिर इसमें जा रहा है, अब 2 से भाग नहीं जा रहा है, तो अपन इसमें लगाएंगे 3 से भाग। उसमें 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। ठीक है, अब इसमें जाएगा 13 से, जिसमें मतलब अभाज्य गुणनखंड निकालते उस प्रकार से है, जैसे कि जिस संख्या में भाग जा रहा है अपन उसमें भाग लगाएंगे, जिस संख्या से भाग नहीं जा रहा है उसको उसी संख्या से भाग लगा देते हैं। जैसे कि 13 एकम 13, तो ये कितना हो गया, इसके गुणनखंड निकल गया है। 2 कितनी बार आया है भाई अपने पास, 2 बार। 3 अपने पास आया है 1 बार, और 13 कितनी बार आया है अपने पास, 1 बार। ठीक है, तो 2 बार आया है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 इसको ऐसा लिख दिया, और ये कितना हुआ है 13। तो ये होगा इसके गुणनखंड। यही इसका आंसर हो जाएगा। और उसके बाद आया है अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कितना है, 3825। तो 3825 के अपने लिए क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। तो 3825 के अपन ने जैसे कि गुणनखंड, अपन तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल अपने लिए दे रखा हुआ है 3825। 3825 को अपन लिखेंगे यहाँ पर 3825। तो इसमें भाग देंगे अपन सबसे पहले कौन से पहाड़े से, इसमें जाना चाहिए 2 से भाग। इसमें 2 से भाग तो जा ही नहीं रहा, क्योंकि 2 का नियम क्या बोलता है, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। और 3 का नियम देखते हैं। 3 का नियम क्या बोलता है, संख्या को जोड़ो और उसमें भाग लगाओ। जैसी संख्या को जोड़ो, 3 और 8 कितना हुआ है 11, 11 में 2 जोड़ो कितना हुआ है 13, 13 में 5 जोड़ोगे कितना हुआ है 18, 18 में 3 से भाग चला जाता है, तो उसमें अपन 3 से भाग लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। क्या अभी भी इसमें 3 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। संख्या को जोड़ो, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 में 3 से भाग जाता है। 3 चौके 12 और 3 दूनी 6 और 3 5 15। क्या इसमें अभी 5 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। संख्या को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 में 3 से भाग नहीं जाता है। तो ये हो गया अपना 5 से भाग लगाएंगे। 5 अट्ठे 40, कितना 2 बचा 25 हो गया, 25 25 के इसमें अभी भी 5 से भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। 5 एकम 5, 3 बचे 5 7 35। तो भाई 17 में 17 से ही भाग जाए, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो ये 17 एकम 17। तो इसके अपन गुणनखंड निकालेंगे। 3 कितनी बार आया है अपने पास,
2 बार, और 5 कितनी बार आया है अपने पास? 2 बार, और 17 कितनी बार आया है अपने पास? 1 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 कितनी बार आया? 2 बार, तो 5 की घात 2 गुणित 17। यही अपना इसका आंसर हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।